अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है अलहम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक ठाक और आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ मेरा हेरी इतना गंदा हुआ था, इतना गंदा, जगह जगह लंबा पड़ जाता था। मैंने कहा ये सारे घर की सफाई इसने कर कर के गंदा हुआ पड़ा। उसे नहलाया, फिर मैं घर को धोने लगी। फिर इतने में मेरा है ना दराज से डिलीवरी आ गई थी। ये मेरा पर्स जो चोरी हो गया था, मैंने सेम फिर वैसा ही पर्स दोबारा मंगवाया मैं, क्योंकि मुझे पसंद था। और यहाँ मेरा बेटा और मैं सफाई करने पे लगे हुए थे, फर्श धो रहे थे। काफ़ी दिनों से धोया नहीं तो गंदा कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। रोज़ा में धोया भी नहीं जा रहा था। मैंने कहा चलो अब सफाई कर लेते। धो रही थी मैं, और यहाँ सारी सफाई भी मैंने कमरे की कर दी थी। ये सारा कुछ साफ़ हमने कर दिया था, और यही में कर रहे थे हम सफाई सफाई। बुक वगैरह सारी ये देखना, यहाँ ऊपर भी बुकें लगी और नीचे भी बुकें पड़ी हुई हैं। इतनी बुकें माशाल्लाह से पूरी नहीं हो रही थी। मैं हस्बैंड कह रहा था तो मैं एक और बुक शेल्फ है ना मैं बनवा के दूँगा, वो थोड़ी बड़ी होगी। तो यहाँ ही सारी चीज़ें झाड़ रही थी। यहाँ मेरे तीनों बिल्ले, बड़े बिल्ले सो रहे थे। एक बिल्ली थी और 2 बिल्ले सो रहे थे, और जो छोटे हैरी और होगी वो बाहर। एक तो हैरी को तो नहला दिया, ओगी भी है ना उसे टोकरी में बंद करा था। तो सब है ना यहाँ फिर मैं भिंडियों की तैयारी करने लगी। काफ़ी दिन से मेरी बेटी कह रही थी भिंडी बना लो अम्मी, भिंडी आ गई, भिंडी आ गई। मैंने कहा भिंडी अभी महंगी है और नज़र इतनी आ भी नहीं रही। फिर मेरा बेटा बेटी को छोड़ने, बच्चों को छोड़ने अकेडमी जा रहा था, तो मैंने कहा रास्ते से है ना भिंडी लेके आना, आज हम भिंडी बनाएंगे, भिंडी रोटी खाएंगे। तो मेरी बेटी को ये भिंडी वाली चीज़ बहुत पसंद है, पकोड़े आलू भिंडी काट के ना, ये मेरी जेठानी ने बनाई थी दफ़ा आके, तो फिर उसे बहुत पसंद थी। ये मैंने देखी भी थी नेट पे, लेकिन मैंने कभी बनाई नहीं। फिर उसने जब खाई ना तो फिर वो कह रही थी हमें ये वाली भिंडी बना के देना। ये उनके लिए थोड़ी भिंडी ये बना ली थी, कुछ बच्चों ने ये खा ली थी, और फिर मैंने प्याज़ों वाली भिंडी बना ली। मेरे बच्चों को प्याज़ों वाली भिंडी नहीं पसंद। वो कहते हैं सिर्फ है ना भिंडी को फ्राई करके बीच में ही नमक मिर्च वगैरह जो मसाले ऐड करके बस वही हमने खाना है, प्याज उन्हें पसंद ही नहीं। मैंने कहा मैं प्याज़ों वाली बनाऊंगी, मुझे प्याज़ों वाली पसंद है। मेरी बहू इन्हें फ्राई कर रही थी और मैं साथ में भी कर रही थी, और फिर सालन में साथ साथ है ना भिंडी का सालन भी बना रही थी। क्योंकि अकेडमी से वो पढ़ के जब आया तो टाइम हो रहा था, तकरीबन रोज़ा खुलने का घंटा रह गया था, 5 बजे के टाइम। मैंने कहा भिंडी तैयार हो जाएगी, इतना टाइम नहीं लगता। यहाँ मैंने भिंडी को थोड़ा फ्राई करके निकाला, फिर प्याज कटिंग करे हुए थे फिर उससे डालूँगी। तो यहीं मैंने फिर है ना साथ जो टमाटर कटिंग करे हुए थे उसमें भी सारे मसाले डाल के मैंने रख दिए थे, कि मैं पहले ही है ना अपनी प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, ताकि मुझे इधर उधर भागा दौड़ी ना लगे। तो ये हमने अपनी बेटी को ज़रा सरप्राइज़ भी दिया, उसे ये दिखाया नहीं कि हमने भिंडी, उसकी मतलब कि जो भिंडी है, भिंडी और ये फ्राई बनाई है, उसे यही दिखाया कि हमने प्याज़ों वाली भिंडी बनाई है। तो ये बना के हमने ढक के रख दिया था। तो फिर है ना मैं खाना बना रही थी, तो वो आके पूछ रही थी अम्मी आपने ये वाली भिंडी क्यों बनाई? मैंने कहा हमने तो यही बनाई है। फिर बाद में उसे देखा तो कह रही है अच्छा बनाई हुई है, भाभी को अपनी कह रही है भाभी आपने ये भिंडी बनाई हुई है? कह रही हाँ। फिर ये प्याज फ्राई हो गए थे हल्के हल्के से, तो इसमें भिंडी शामिल करिए और टमाटर शामिल करें। तो जब फर्स्ट सब्ज़ी होती है ना, जो भी मौसम की, सर्दी की है या गर्मी का है, तो वो आपको पता है बचती नहीं, ख़त्म हो जाती है। ऐसे टूटते ना सब्ज़ी पे कि हम खा जाएँ फ़ौरन। तो यही है कि ये अब गर्मी की पहली सब्ज़ी जो आई भिंडी, हमने ये गर्मी की अब फर्स्ट सब्ज़ी पहली दफ़ा ये अब भिंडी बनाई है हमने, इससे पहले नहीं बनाई। तो ये इसलिए ना बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खा ली प्याज़ों वाली, वरना वो नहीं खाते। जब थोड़े दिन गुजर जाते हैं ना, मौसम चेंज होता है, फिर वो ये ऐसी भिंडी खाते ही नहीं है।